हज़रत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेते ही एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर उभरती है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के इश्क में डूबी हुई थी। वह एक ऐसी हस्ती थे जिनका इश्क रसूल और तकवा उन्हें उनके द्वार में सबसे जुदा और पाक बनाता है। हज़रत ओवैस करनी का असली नाम ओवैस बिन आमिर अल करनी था और वह यमन के मशहूर शहर करन में पैदा हुए थे। उनकी परवरिश बहुत सादगी और गरीबी में हुई थी, लेकिन उनकी जिंदगी का हर लम्हा ईमान और इश्क का एक खूबसूरत मिसाल था। कहा जाता है कि हज़रत ओवैस करनी की जिंदगी के शुरुआती साल बहुत कठिनाई भरे थे। उनके वालिद का साया उनके सिर से बहुत कम उम्र में ही उठ गया था। इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी नाबीना और बुजुर्ग माँ की खिदमत में गुजार दी। अपनी माँ से बेपनाह मोहब्बत करने वाले हज़रत ओवैस करनी ने उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा, उन्हें एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा। उनके लिए अपनी माँ की खिदमत खुदा की इबादत से कम नहीं थी। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। जब हज़रत ओवैस करनी के कानों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचा तो उनके दिल में नबी पाक का इश्क इतना बढ़ गया कि वह रात दिन उसी में डूबे रहते। उनकी तमन्ना थी कि वह एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकें, लेकिन उनकी माँ की खिदमत की मसरूफियत ने उन्हें मदीना जाने से रोक दिया। अपने दिल में नबी करीम के दीदार की शिद्दत के बावजूद उन्होंने अपनी माँ की इजाज़त के बिना कभी मदीना का सफ़र नहीं किया। एक बार हज़रत ओवैस करनी ने अपनी माँ से मदीना जाने की इजाज़त मांगी तो उनकी माँ ने कुछ वक्त के लिए इजाज़त दे दी, मगर यह कहकर जाने को कहा कि वह जल्द ही वापस लौट आए। जब वह मदीना पहुंचे तो उन्हें पता चला कि नबी पाक उस वक्त मदीना में मौजूद नहीं थे। दिल पर पत्थर रखकर वह बिना दीदार किए ही वापस लौट आए ताकि अपनी माँ की इज्जत और वादे की पासदारी कर सकें। उनके इस इश्क और दीवानगी की मिसाल देते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मेरे बाद एक शख्स आएगा जिसका नाम ओवैस होगा। वह अपने इश्क और वफादारी की मिसाल होगा। अगर कभी उसका दीदार हो तो मेरी तरफ से उसे सलाम कहना। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हज़रत ओवैस करने की इसी मोहब्बत और फिदाकारी की वजह से उन्हें नबी पाक की तरफ से वह मुकाम और मकबूलियत मिली जो उनके इश्क की सबसे बड़ी गवाही थी। जब हज़रत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह मदीना से वापस लौटे तो उनके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार न कर पाने का गम और उनकी खिदमत से महरूम रह जाने की शिद्दत ने एक गहरा असर छोड़ा। वह नबी करीम से मिलने की हसरत को अपने दिल में दबाए वापस अपनी वालिदा की खिदमत में लग गए। ये कैसी मोहब्बत थी जिसमें सिर्फ मिलने की तमन्ना नहीं बल्कि नबी की मोहब्बत में हर उस अहकाम की पाबंदी थी जो खुद नबी पाक ने इंसानियत के लिए बताया था। हज़रत ओवैस करने के इश्क और तस्लीम का ये आलम था कि अपनी तमन्ना और ख्वाहिशात को खुदा की मर्जी के आगे तस्लीम कर दिया। वह अपने आप में एक अलमबरदार बन गए जहाँ इश्क रसूल सच्चे बंदगी और तस्लीम और रजा का मीनार था। उनके इस जज्बे का ये असर हुआ कि उनके इर्द गिर्द लोग उनसे रूहानी ताकतें हासिल करने लगे। उनके पास जो भी आता उनकी खामोशी में छुपी तस्लीम और तवक्कल से मुरादें हासिल करता। एक बार हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अली करम अल्लाहु वजहू ने हज़रत ओवैस करने की तलाश की क्योंकि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना था कि उनके बाद इस उम्मत में हज़रत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का ख़ास मुकाम होगा और उनसे दुआ करवाई जाए। जब दोनों साहिबान ने उन्हें ढूंढा और कहा कि ए ओवैस, नबी करीम ने आपको सलाम भेजा है, तो हज़रत ओवैस की आंखें आंसुओं से भर आईं। उनके लबों पर एक हसीना मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने फरमाया, मैं उनके काबिल नहीं, लेकिन उनकी मोहब्बत की बारिश ने मुझे ज़रूर तर किया है। हज़रत ओवैस करने की
اس بے نیازی اور خدا کی محبت میں ڈوبے رہنے کا یہ عالم تھا کہ ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کا نام اور ان کے دل میں ہمیشہ نبی کریم کا عشق ہوتا۔ ان کی یہ بات مشہور ہے کہ وہ نبی کریم کی محبت میں اس قدر گم تھے کہ اپنے آپ کو دنیا سے فنا کر چکے تھے۔ اہل ایمان کی مومنانہ محبت اور وفاداری کا ایسا مثال ہے کہ آج بھی جب کوئی ولی کامل کی تلاش کرتا ہے تو حضرت اویس کرنی کا نام ایک بے نیازی کے مینار کی طرح چمکتا ہے، جہاں عشق بھی ہے، تسلیم بھی ہے اور خدا کی رضا کا اظہار بھی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں اتنی بے نیازی تھی کہ وہ کبھی اپنی روحانی طاقتوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ان کی تمام زندگی خدا کی عبادت، تسلیم اور محبت میں گزر گئی۔ دوستوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے، آمین۔ مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے، اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ لوگ ان کی بارگاہ میں اپنی مشکلات لے کر آتے، لیکن وہ ہمیشہ یہ کہتے سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ان کی یہ خاموش توکل اور خدا کی رضا پر یقین کا یہ عالم تھا کہ ان کی دعا میں بے مثال اثر ہوتا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بار ایک شخص ان کے پاس آیا جس کا بچہ بہت بیمار تھا۔ اس شخص نے حضرت اویس کرنی سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت اویس نے بس ایک نظر بچے پر ڈالی اور خاموشی سے آہستہ سے کہا، اگر خدا کی مرضی ہوگی تو یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ چند دن بعد وہ بچہ سچ مچ بالکل ٹھیک ہو گیا، اور وہ شخص اپنی آنکھوں میں آنسو لیے حضرت اویس کرنے کا شکر گزار تھا۔ مگر حضرت اویس نے ہمیشہ کی طرح سر جھکا لیا، جیسے وہ کہنا چاہتے ہوں کہ سب اللہ کی رحمت ہے، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں۔ حضرت عمر کرنے کی اس خدا طلبی اور بے نیازی نے انہیں ایک ایسا مقام عطا کیا کہ دنیا اور آخرت میں بھی ان کا ذکر ہمیشہ پاک اور پرجوش رہے گا۔ فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اویس کا مقام صرف دنیا تک محدود نہیں ہے، وہ ایک ایسے شخص ہیں جن کی محبت اور تسلیمات کا اثر قیامت تک قائم رہے گا۔ دوستوں، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے، آمین۔ مجھے پورا امید ہے کہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آ رہا ہے، اور آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اسے اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ان کی زندگی کا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار جب قوم میں سوکھا پڑا تو لوگ پریشان ہو گئے۔ وہ حضرت اویس کرنی کے پاس پہنچے اور ان سے مدد کی گزارش کی۔ حضرت اویس کرنی نے اپنی خاموش نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور دل سے دعا کی۔ اچانک آسمان میں بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر لوگ دنگ رہ گئے کہ کس طرح خدا نے اپنے ولی کی دعا کو ترنت قبول فرمایا۔ مگر حضرت اویس ہمیشہ کی طرح خدا کی رضا میں کھوئے رہے، جیسے یہ ان کا کوئی کرشمہ نہ ہو بلکہ خدا کی رحمت ہو۔ ان کے دل کی یہ حالت تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کے دل سے بس ایک ہی صدا نکلتی تھی، اے خدا، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، بس اپنے محبوب کی محبت کی بارش میں مجھے بھگوئے رکھنا۔ آج بھی حضرت اویس کرنے کی محبت، بے نیازی اور خدا کی رحمت پر توکل کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ان کی اس پاک محبت نے انہیں اس مقام پر پہنچایا جہاں عشق رسول اور عشق خدا کا نور مل جاتا ہے۔ ان کے نام کا ذکر آج بھی اس عقیدت اور عزت کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ہر مومن کی زبان پر اویس کرنی کا نام آتے ہی دل میں عشق، ادب اور محبت کی ایک آگ روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا سب سے حسین اور دل کو چھو لینے والا پہلو ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی۔ یہ محبت ایسی تھی کہ جب انہوں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانت جنگ احد میں شہید ہو گئے تو ان کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے اپنے خود کے دانت بھی توڑ دیے۔ یہ واقعہ ان کے گہرے عشق اور سچے وفادار ہونے کی مثال ہے۔ حضرت اویس کرنی، جو نہ تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر پائے
और न ही मदीना मुनव्वरा जा पाए, लेकिन उनके दिल में इश्क ए रसूल की ऐसी शमा जल चुकी थी जिसे कोई बुझा ना सका। कहा जाता है कि हजरत ओवैस करनी के दिल में हमेशा ये आरजू थी कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार कर पाए, लेकिन उनकी माँ की खिदमत की वजह से वो मदीना नहीं जा सके। वो अपनी माँ के फरमाबरदार थे और यही उनका सबसे बड़ा इम्तिहान भी था। माँ की मोहब्बत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क के बीच वो हर रोज़ एक जंग लड़ते थे, लेकिन उन्होंने अपने खुदा के लिए अपनी माँ को चुना और यही उनकी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। ये कुर्बानी खुदा के दरबार में इतनी मकबूल हुई कि खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली को फरमाया कि मेरा एक सच्चा आशिक यमन में है, जब कभी मौका मिले उससे मिलना और मेरा सलाम कहना। हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली ने हुजूर के हुक्म को पूरा करने का फैसला किया। वो यमन गए और हज़रत ओवैस करनी से मिले। जब उन्होंने हुजूर का सलाम पहुंचाया तो हज़रत ओवैस करनी की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, ऐ खुदा, मुझे कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से महरूम न करना। हज़रत उमर फारूक और हज़रत अली उस वक्त उनके इश्क ए रसूल का ये आलम देखकर दंग रह गए और उनके दिल में हज़रत ओवैस करने के लिए और भी इज्जत और मोहब्बत बढ़ गई। हज़रत ओवैस करने का ये इश्क, उनकी ये वफा और उनकी ये बेनियाजी उन्हें खुदा के दरबार में इस मकाम तक ले गई कि हर फरिश्ता उनके मुकाम पर रश्क करता। वो दुनिया के चकाचौंध से दूर एक फ़कीर की तरह खुदा की इबादत और मोहब्बत में पूरी तरह मशगूल थे। उनके रूहानी असर और दुआओं का ये आलम था कि जो भी उनकी बारगाह में सच्चे दिल से आता वो मायूस नहीं लौटता। आज भी हज़रत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह का मकाम दुनिया में उन तमाम आशिकों के लिए एक मिसाल है जो इश्क ए रसूल में अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। उनकी मोहब्बत का ये जलवा और उनका फन आज भी दिलों में रोशन है और उनका नाम लेते ही दिलों में इश्क की एक ताजगी महसूस होती है। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।